ये भी जान लेते हैं कि तेलंगाना में जो वोटिंग हुई 119 सीटों पर, अब की बार उसमें किसका सितारा चमकता हुआ दिख रहा है। जो पिछली बार 2018 में चुनाव हुए थे उसमें जो सत्तारूढ़ बीआरएस थी उसको 88 सीटें मिली थी। अब की बार जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा है 2023 में, उसमें 43 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, मतलब उसकी सीटें घटी हैं। कांग्रेस के पास 19 सीटें पिछली बार थी, अब की बार आ सकती है, कांग्रेस सरकार बना सकती है। 62 सीटें मिलने का अनुमान है, 43 प्लस सीटें उनके पास है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 1 और अब की बार ये जो है 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 11 सीटें। वीरेश जुड़े हुए हैं वहां का हाल बताने के लिए। वीरेश, सबसे पहले तो सवाल यही है कि जो दूसरे नेता थे चुनाव से पहले बीआरएस और ये आरोप लगा रहे थे कि बगल वाले राज्य से पैसा आ रहा है, और अब डीके शिव कुमार ही कह रहे हैं कि उनके नेताओं के पास फोन आ रहा है उनको तोड़ने के लिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ओवैसी हो या बीआरएस के नेता वो कह रहे थे कि बगल वाले प्रदेश यानी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पर सीधा आरोप था कि वहां से पैसे आ रहे हैं, शराब आ रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ चार मीनार जो हैदराबाद का दिल है और यहाँ की आत्मा है, यहाँ का सेंटिमेंट है जो पूरे तेलंगाना में फैलता है, बताएंगे कि आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और एग्जिट पोल एबीपी का हुआ है उसमें यहाँ सत्ता के बदलाव की खबर दिख रही है। कांग्रेस आगे है, हमें कांग्रेस आगे दिख रही है, मगर हमें कांग्रेस से वो उम्मीद नहीं है जितना जो बीआरएस से हमको सहूलत मिली है यहाँ पे कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन मिला है, टीएमआरएस स्कूल खुले हैं, बच्चियों के शादी के लिए 1,16,000 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे 10 साल में कभी लाइट नहीं गई, कम्युनल राइट्स नहीं हुए। सबसे पहले कांग्रेस आई तो एक हमको एक हैबसा ये हो जाएगा कि कहीं कम्युनल राइट्स वापस तो नहीं आ जाएंगे। आपको भी लगता है क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे टीआरएस 100% विन होगी और इंशाल्लाह 3 दिसंबर को जो भी रिजल्ट आएगा 100% बीआरएस के हक में आएगा। यानी मामा भांजे की सरकार, मामा मतलब केसीआर, भांजा मतलब ओवैसी। ऐसा नहीं है, हैदराबाद के अंदर कोई भी दिल्ली के रिमोट से चलने वाली सरकार कबूल नहीं करेंगे। केसीआर हो के असद साहब हो, फैसले एक ही रह रहे हैं। आने वाले डेवलपमेंट के बारे में ही बात कह रहे हो कि केसीआर ओवैसी बनेंगे तो दिल्ली से रिमोट से चलेंगे। दिल्ली के रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता की सरकार चाहिए हैदराबाद में। तो जनता की सरकार कौन है भाई? नहीं समझ में आ रहा आपको? बीआरएस। बीआरएस जनता की सरकार क्या भाई? बीआरएस बनेगी। बीआरएस बनेगी, केसीआर बनेंगे। केसीआर परिवारवाद का आरोप लग रहा है उनपे। लेकिन अब की बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे वीरेश, वो तो काफी अलग दिख रहे थे, उसमें कांग्रेस आती दिख रही है। परिवारवाद होता तो इतना डेवलपमेंट नहीं आता था। आप हैदराबाद में देखिए 10 साल से लाइट नहीं गई। यहाँ लाइट की सहूलत है, एजुकेशन की सहूलत है, शादी के लिए पैसे मिल रहे हैं, गरीब आवाम को खाना मिल रहा है। यहाँ पे स्कीम देखिए आप, बस फ्री की रेवड़ी तो कांग्रेस भी देगी? कांग्रेस नहीं देगी, कांग्रेस सिर्फ वादा करेगी। क्या आज कर्नाटक में 400 रुपए सिलेंडर बोले, अब जाके वहाँ देखिए क्या वो 400 रुपए में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जबानी खर्च करने से होता नहीं है। क्या लग रहा है क्या ऐसा? 100% एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से दिख रही है। बिल्कुल जो है ना बीआरएस ही आएगी 100%। लास्ट टाइम का जो एग्जिट पोल था इसी तरीके का था। जब रिजल्ट आई है तो बीआरएस के हक में आएगी, तो इस बार भी बीआरएस की सरकार बनेगी। आपने देखा विवेक, बीआरएस की चर्चा हो रही है, मामा भांजे की सरकार की चर्चा हो रही है। मामा के तौर पर केवल मध्य प्रदेश में मामा नहीं बल्कि केसीआर को भी मामा कहा जाता है और भांजा ओवैसी को कहा जाता है। यानी मामा भांजे की सरकार दक्षिण में, हैदराबाद में, तेलंगाना में बनेगी, ऐसा अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, हमारा लक्ष्य भी यही था दर्शकों कि हम बता पाएं कि एग्जिट पोल क्या कर रहे हैं और ग्राउंड पर क्या हालात हैं, वोटर्स क्या कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।